Hello students, I welcome you all to the online classes of Growth. We are doing chapter exponents और एक part complete हो चुका है. Today we will be starting with part number 2. पहला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे सिंप्लीफिकेशन करना है इसमें हमें. इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग उसको पहले देखते हैं. ठीक है, आप देखो क्वेश्चन पहले नोट करता हूँ मैं. यहाँ पे है 6 की पावर -1 माइनस a to the power -1 whole to the power -1 plus 2 to the power -1 plus 3 to the power -1 whole to the power -1. ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन है. अब आप जानते हो कि 6 पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/6, क्योंकि पावर पॉजिटिव कर दी मैंने तो 1 कर दिया, और 6 की पावर 1 लिखने से अच्छा है क्या लिख दो, सिर्फ 1/6 लिख दो, क्योंकि 6 की पावर 1 तो 6 ही होता है ना. माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/8 और होल टू द पावर -1 ऐसे ही रहेगा. ठीक है, प्लस इधर पे आएगी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 होल टू द पावर -1. ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं. अब जैसे सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. तो 6 और 8 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 24 आएगा. ठीक है, कितना आएगा 24. ठीक है, अब जैसे फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते वही कर रहे हैं. 6 4 24, 4 × 1 4. ठीक है, माइनस 8 3 24, 3 × 1 3 और होल टू द पावर यहाँ पे -1 अभी भी रहेगा. ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ फिर से एलसीएम लोगे. 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा. 2 3 जा 6, 3 × 1 3 प्लस 3 2 जा 6, 2 × 1 2 और यहाँ पे पावर अभी भी क्या है -1. ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं. अब यहाँ पे आएगा 4 - 1 4 - 3 1 1/24 होल टू द पावर -1 प्लस 5/6 होल टू द पावर -1. ठीक है, अब आप जानते हो पावर -1 है तो फिर से कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. तो बेटा देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 24. क्या रहेगा 24, नीचे क्या आ जाएगा 1 और पावर जो -1 है वो बन जाएगी +1. तो यहाँ +1 पावर लिखने में मतलब ही नहीं है, क्योंकि +1 में तो वही वैल्यू रहती है ना. तो ये आ जाएगा यहाँ पे ऐसे. ठीक है, प्लस इसमें जो हो जाएगा 5/6 का कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा. ठीक है, अब आप देखो, अब नॉर्मल फ्रैक्शन आ गया 24/1 प्लस 6/5. फ्रैक्शन को ऐड करने में क्या करते हैं, फिर से क्या करेंगे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे. ठीक है, और 1 और 5 का एलसीएम आप सबको पता है कितना होता है 5 होता है. ठीक है, 1 5 जा 5 और 5 × 24 करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा. ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 1 जा 5 और 1 × 6 6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 126/5. क्या आ जाएगा 126/5. ठीक है, समझ गए आप सब लोग. मैंने आप प्लस कर दिया, क्या माइनस का साइन है, सॉरी माइनस कर लो जल्दी से, सॉरी फॉर द मिस्टेक. माइनस है यहाँ पे 3 का माइनस, यहाँ ही माइनस कर देना पड़ेगा हमको. तो यहाँ भी माइनस करना पड़ेगा, 1/6 हो जाएगा ना, 3 - 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा. अब यहाँ पे ये चीज़ जो है ऐसे हो जाएगी. सॉरी, होल्ड ऑन, दोबारा कर देंगे, थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ है. ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 1/24 पावर -1 प्लस 1/6 पावर -1. तो ये हो जाएगा 24 और प्लस ये हो जाएगा 6. 24/1 है और 6/1, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग. तो आंसर हमारा आ जाएगा 24 + 6 दैट इज 30 आ जाएगा. कितना आ जाएगा ना. ठीक है, ये सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर. 30 वुड बी द आंसर. वो देखा नहीं मैंने, जल्दी मैंने यहाँ प्लस कर लिया ना. अब सही है, बिल्कुल सही है. आंसर कितना आ जाएगा हमारा 30 आंसर आ जाएगा. ठीक है, बड़े भैया आगे चलिए, लेट्स मूव फर्दर इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. ये देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. बाय व्हाट नंबर शुड -5 की पावर -1 be multiplied so that the product is a to the power -1. तो हम बोल रहे हैं let the number
इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, हमने क्या किया कि जो नंबर है वो हमने ले लिया एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई। तो वो नंबर क्या ले लिया हमने एक्स, इससे क्या प्रोडक्ट जो है इन दोनों का क्या बन जाए 8 की पावर -1 बन जाए। क्या बन जाए 8 की पावर -1 बन जाए। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या होगा, ये हो जाएगा -1/5। ठीक है, क्योंकि पावर -1 थी तो प्लस में किया 1/5 हो गया इनटू एक्स शुड बी इक्वल टू 1/8। 8 की पावर -1 बेटा कितना होता है, वो तो 1/8 होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ सॉल्व करो, -1 इंटू एक्स करोगे तो क्या आएगा -x आएगा अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 उधर चला जाएगा और माइनस उधर चला जाएगा तो क्या आएगा -5/8। क्या आएगा -5/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि अगर हम लोग इस -5 की पावर -1 को -5/8 से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 8 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग, इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद उसको अपनी कॉपीज में नोट कर सकते हैं। ठीक है, बड़े भाई आगे ये आपके सामने क्वेश्चन है एक, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 2 to the power 3 into 1/2 to the power 5 into 2 to the power -6 into 1/2 to the power -3। ठीक है, तो काफ़ी सारी पावर्स हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन है, नॉर्मल नंबर है। अब देखते हैं इसको टैकल कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आप पहले नंबर को ऐसे ही नोट करो, क्वेश्चन को ऐसे ही नोट करो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -6 इंटू 1/2 की पावर -3। ठीक है, तो आप अगर देख पा रहे होगे तो सारे क्वेश्चन के अंदर बेस जो है वो 2 है या फिर 1/2 है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे बेसिस को क्या कर दें 2 कर दें। ठीक, क्या करते हैं 2 करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी 2 है तो इसको 2 की पावर 3 रखो इंटू ये कितना है 1/2 है। तो अगर बेस 2 बनाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, उल्टा हो जाता है ना, ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसे नेगेटिव हो जाएगी इंटू ये तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ भी वही होगा। ठीक है, ये हो जाएगी 2 तो यहाँ पावर नेगेटिव कैसे हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी ना। मैंने आपको बताया था कि जब कभी बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है चेंज हो जाती है वैल्यूज की। आपको लगा सर 1 में भी तो यही है, तो बेटा 1 में का कोई दिक्कत ही नहीं होती है, 1 में चाहे इतनी पावर हो जाए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो तो बनी रहता है ना, इसीलिए 1 को भी हम कंसिडरेशन में ले नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का सबसे तरीका ये है बेस 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 चारों बेस कैसे है सेम है, तो क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि जब बेस सेम होते हैं जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर m जो होता है वो क्या होता है x की पावर m प्लस m होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब कभी भी हमारे बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं वी ऐड द पावर्स, और चाहे जितने टर्म्स हो अगर सबके बेस सेम है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं सारे के सारे पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हम वही करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 प्लस -5 पावर है प्लस -6 पावर है प्लस यहाँ पे 3 पावर। ठीक है, तो बेटा क्या आ गया, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस -5 प्लस -6 और प्लस 3। ठीक है, अब आप बताओ क्या आएगा, 3 + 3 तो 6 हो गया, तो 2 की पावर 6 ये हो गया -11, 2 की पावर 6 -11, तो क्या आएगा आंसर इसका, आंसर बेटा आ जाएगा 2 की पावर -5। क्या आ जाएगा 2 की पावर -5। ठीक है, जिसको आप चाहो तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हो 1/2 की पावर 5 कह सकते हो 1/2 की पावर 5। अब 1 में चाहे जितनी पावर लगा दो कोई चेंजमेंट नहीं आता है, तो ये भी आंसर सही है, बट आप चाहो तो इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हो 1/5 सॉरी आप लिख सकते हो 1/2 होल टू द पावर
ये आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि 1 पे चाहे कितनी पावर कर दो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है, वो 1 का 1 ही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं 1/2 की पावर 5 लिखूँ, उससे बेटर मैं लिख सकता हूँ 1/2 होल टू द पावर 5, क्योंकि इस फॉर्मेट में जब भी आंसर लोग लिखते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सही दिखता है, ज़्यादा एक्यूरेट दिखता है। ठीक है, देखिए भाई कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट तरीके से सॉल्व किया हमने और यही इसका एकदम एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, तो फिर से वही बात कह रहा हूँ, पॉज करिए वीडियो को और कॉपी में अपने नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ताकि जब आप आगे आगे रिवाइज करेंगे एग्जाम के लिए, टेस्ट वगैरह के लिए, तो आपके पास सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोल्यूशन जब होगा तो रिवीजन में आपकी हेल्प जो है वो होती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, जरा कोशिश करिए सब लोग अपने आप से करना है। ये पढ़ लिया था, ये अगला ये क्वेश्चन ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये भी कर लिया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करना है, जरा ट्राई करिए सब लोग अपने आप से। बहुत ही बेसिक फंडा इसमें भी यूज़ किया गया है। अगर पिछली क्लास आप लोगों ने मेरी देखी है तो आप लोग इजीली इसको कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने की। ठीक है, सब लोग पॉज करो, अपने आप सॉल्व करो, फिर मेरे साथ मैच करो और देखो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। ठीक है, करो भाई सब लोग ट्राई एवरीवन। ठीक है, सब लोग ट्राई करेंगे इसको। चलो कर लिया होगा आपने, मैं नोट करता हूँ क्वेश्चन। पहले ये लिखा हुआ है a/b to the power x minus 1 is equals to b/a to the power x minus 3। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप x का वैल्यू बता दो। क्या बता दो? x का वैल्यू बता दो। तो आप याद करो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी थी और मैंने कहा था कि जब कभी भी दोनों तरफ इक्वल का साइन बीच में लगा हो और इस तरह से हो, तो अगर बेस सेम हो जाते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती है या सेम हो जाती है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेस हमारा है a/b, यहाँ पे बेस हमारा है b/a, तो बेस तो इक्वल है नहीं। तो हमने आपको पहले पढ़ा रखा है कि अगर आप रेसिप्रोकल करना चाहते हो बेस को, तो पावर कैसी करनी पड़ेगी? उल्टा करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। तो आपने कहा से अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ तो क्या ये भी a/b बन जाएगा और फिर हम कंपेयर कर लेंगे। मैं कहा बेटा वही करना है, तो क्या आएगा भाई? ये आ गया a/b टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ पे अगर इसको मुझे a/b बनाना है तो मैं लिखूंगा a/b और अब पावर जो x माइनस 3 इसको लिख दूंगा माइनस टाइम्स x माइनस 3। क्या लिख दूंगा? माइनस टाइम्स x माइनस 3। क्यों? क्योंकि जब मैं बेस को रिवर्स करता हूँ तो पावर भी रिवर्स हो जाती है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। आपने कहा सर क्लियर, सही बता रहे हैं आप। तो यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा? a/b टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a/b। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3। क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 3। जब नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब आप देखो a/b, यहाँ बेस है, यहाँ भी बीच, यहाँ बेस कितना a/b है और बीच में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब अब हमारी सिचुएशन एकदम सही है। अब हम लोग कंपेयर करके पावर्स को इक्वल कर देंगे जैसे हम लोग पिछली बार कर रहे थे। तो लिखोगे आप फिर से ऑन कंपेयरिंग, जैसे कंपेयर किया मैंने तो बेस सेम, बीच में इक्वल टू का साइन, पावर आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा? x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू, यहाँ पावर कितनी है? माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। अब आप क्या करोगे? इस माइनस एक्स को इधर लेके आओगे और इस माइनस 1 को उधर लेके जाओगे। तो x तो है ही है, ये माइनस एक्स का यहाँ के प्लस एक्स हो जाएगा, ये 3 यहाँ है ही है, ये माइनस 1 जाके वहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4। क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू 4। तो जो x का वैल्यू आएगा बेटा वो क्या आएगा? 4/2, दैट इज 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर दिस हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? देखो यहाँ बेस उल्टा था तो रिवर्स करने के लिए क्या किया? पावर को नेगेटिव कर दिया।
ठीक है, उल्टा कर दिया पावर को। ये पहली बार कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ, इसके पहले क्लास में भी ऑलरेडी मैं ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, बड़े भाई आगे इतना समझ गए होंगे सब लोग। एप्लीकेशंस हैं जो मैंने लॉज आपको सिखाए हैं लास्ट क्लासेस के अंदर, वही लॉज को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही जो मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूँ कि जब कभी भी मैं क्वेश्चन शुरू करने जाता हूँ तो आपको अपनी तरफ से, मैं बोलूँ और चाहे ना बोलूँ, आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद से सॉल्व करना है, फिर प्ले करनी है वीडियो और मेरा सोल्यूशन वहाँ पे देखना है और अपने आंसर को मैच करना है। यही आपको हर क्वेश्चन में करना है, स्पेशली तब जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ। ठीक है, चलो ये एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या है भाई, ये लिखा हुआ है, पहला पार्ट लिखते हैं इसका, -3 की पावर -3 इंटू -3 की पावर -5। ठीक है, दूसरा पार्ट भी यही लिख देता हूँ मैं। दूसरा पार्ट है भाई p की पावर 7। ठीक है, क्या है, p की पावर 7 इंटू p की पावर -11। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन होगा पहला ये और दूसरा वो, दोनों को हम क्या करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये तो बहुत ही आसान है ना, ये तो बहुत ही आसान है। आप देखो यहाँ बेस -3 है, यहाँ भी बेस -3 है, और जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो वही करना है आपको। क्या आ जाएगा यहाँ पे, -3 की पावर -3 प्लस -5। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, -3 की पावर -3 फिर प्लस, और यहाँ पावर दूसरे की कौन सी है, -5 है। ठीक है, देखो भाई क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका -3 की पावर, ये आ जाएगा -3 और -5 प्लस माइनस होता है ना, ये आ जाएगा आपका -3 की पावर -8। क्या आ जाएगा, -3 की पावर -8। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/-3 होल टू द पावर 8, है ना, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो आप चाहे ये आंसर निकाल रहे हो चाहे आंसर निकाल रहे हो, दोनों आंसर बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, एकदम अपनी जगह पे सही है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा। देखो मैं एक स्टेप बताता हूँ यहाँ से, ये कंफ्यूज मत होना। मैं अभी और फिर पहले बता रहा था कि आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं ना 1/-3 की पावर 8, बट आप लिख रहे हो 1/-3 होल टू द पावर 8। मैंने अभी क्या बताया था कि 1 में कितनी पावर कर लो वो बड़ी बना रहेगा, तो इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं कि -1/3 होल टू द पावर 8। ठीक है, थोड़ा सा उसको बेटर दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ सेकंड पार्ट में। समझ गया ना सब लोग, कोई समझ गया होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर लिया होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ बेस क्या है p, यहाँ भी बेस क्या है p। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो फिर से वही बात है कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई का साइन होता है बीच में, तो पावर्स फिर से बताइए क्या होती है, ऐड होती है। याद करिए, मैंने बताया था आपको x की पावर m इंटू x की पावर m इक्वल टू क्या होता है, x की पावर m प्लस n ना, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको। ठीक है, तो क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा आपका p की पावर 7 प्लस ये अगली पावर है -11। ठीक है, अब बताओ भाई क्या आएगा। देखो यहाँ पे है प्लस, यहाँ है माइनस, तो आ जाएगा प्लस माइनस -7, p की पावर 7 और -11। ठीक है, और अगर आपको इंटीजर्स आता है तो आप समझ गए होगी, 7 - 11 करोगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। क्या आएगा, -4, तो आंसर आपका आ जाएगा p की पावर -4। क्या आ जाएगा, p की पावर -4। ठीक है, इसको चाहो तो आप पॉजिटिव करके लिख सकते हो, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1/p की पावर 4। और अभी जैसे बताया मैंने यहाँ पे, इसको चाहो तो आप क्या लिख सकते हो 1/p होल टू द पावर 4। ठीक है, तो चाहे आप ये आंसर निकाल रहे हो, चाहे ये निकाल रहे हो, चाहे ये निकाल रहे हो, तीनों ही आंसर अपने आप में एक्यूरेटली सही है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम तब आती है जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे होते हो और आपने सॉल्व किया और आपका आंसर ये आया, बट आपने देखा कि चारों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन में ये लिखा हुआ नहीं है, तो आप घबरा जाते हो, आपको लगता है कि शायद गलत कर दिया, बट आपको ये नहीं पता होता कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए हमको सारे तरीके पता होने चाहिए कि किसी भी आंसर को किन किन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर तीनों तरह से आप लिख पाओगे तो किसी न किसी ऑप्शन में ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, तो आराम से आप
आंसर को मार्क कर दोगे और आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बड़े भैया आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। समझ पा रहे हैं सब लोग? समझना बहुत जरूरी चीज़ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आंसर आए ना आए उससे प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है तो आज आंसर नहीं आ रहा है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, बट 2-4 बार क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपका आंसर बिल्कुल आने लग जाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्लास में मैंने ये लॉस पढ़ाए थे आपको, ठीक है, ये जो लॉस पढ़ाए थे आपको मैंने इस तरह से, इस सारे लॉस को आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना अच्छे तरीके से, ताकि आपके आंसर्स और आपकी क्वेश्चंस का सोल्यूशन है वो अप्रोप्रिएट आ जाए। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ये आ गया अगला क्वेश्चन हमारे सामने। सिंप्लीफाई करो भाई इसको सब लोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आप सबको फिर से टाइम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू ऑल अगेन सम टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सॉल्व करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नोट करता हूँ पहले मैं यहाँ पे। 3 पावर माइनस 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर माइनस 1 इंटू 6 की पावर माइनस 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे बेस में 3 है, 2 है और 5 है। यहाँ पे इसमें 5 है बट 2 और 3 दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा मतलब इसमें छुपा हुआ है, इसमें 6 में छुपा हुआ है। आप जानते हो कि 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। तो हम यही करेंगे कि हम इसको जो 6 को है वो 2 और 3 में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 की पावर माइनस 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर माइनस 1 इंटू यह आएगा 2 इंटू 3 और होल टू द पावर माइनस 5। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप जानते हो कि अगर होल टू द पावर माइनस 5 है तो इसमें पावर 1 है तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगी तो इसमें पावर माइनस 5 आ जाएगी और इसमें पावर माइनस 5 आ जाएगी। तो ये क्या आएगा, 3 की पावर माइनस 5। अब बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना, 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1 है ना, इसमें अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1 है ना। ये तो बहुत ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो ये आएगा 3 की पावर माइनस 5 इंटू 2 की पावर माइनस 5 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, अपॉन 5 की पावर माइनस 1 इंटू ये आएगा 2 की पावर माइनस 5 इंटू 3 की पावर माइनस 5। ठीक है, अब आप देखो बेटा यहाँ भी 3 है बेस, यहाँ भी 3 है बेस, है ना। थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ इसको क्वेश्चन को। ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस 5, आगे था पीछे लिख लिया ना, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इंटू ये आएगा 3 की पावर माइनस 5 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर 2 की पावर माइनस 5 इंटू 3 की पावर माइनस 5 और इंटू 5 की पावर माइनस 1 इंटू 5 की पावर माइनस 1। ठीक है, अब सही बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम, बीच में क्या है डिवाइड, बीच में क्या है डिवाइड। तो ऐसे में क्या होता है, पावर जो है वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। जब बेस आपका सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ये याद करो, x की पावर m अपॉन x की पावर n क्या होता था, x की पावर n माइनस n होता है ना। यही हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, करो भाई ये चीज़ क्या आएगा इसमें, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर माइनस 5 माइनस ये भी कितनी है माइनस 5। ठीक है, माइनस क्यों किया क्योंकि सब्ट्रैक्ट होती है और माइनस 5 ये क्यों लिखा कि पावर ही माइनस 5 में। ठीक है, इंटू यहाँ क्या है 3 की पावर माइनस 5 माइनस यहाँ भी क्या है नीचे से ऊपर जाएगी तो ये भी क्या है माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होती है पावर नीचे से ऊपर जाती है, इंटू यहाँ क्या 5 की पावर 3 माइनस ये कितनी माइनस 1। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने जाओगे इसको तो क्या आएगा, ये आएगा 2 की पावर माइनस 5 ये माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, इंटू ये क्या आएगा 3 की पावर माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई सब लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना भाई।
अब देखो यहाँ पे 2 की पावर -5 और +5 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 की पावर 0, क्या बचेगा 2 की पावर 0 इंटू यहाँ पे भी क्या आएगा 3 की पावर 0 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 4, क्या आएगा 5 की पावर 4। आप जानते हो किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू ये भी कितना हो जाएगा 1 इंटू ये क्या है 5 की पावर 4, और 1 से कोई मल्टीप्लाई होता है तो आंसर यही आता है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 5 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, दिस वुड बी 5 टू द पावर 4। समझ गए भाई सब लोग, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 की पावर 4 आएगा। ठीक है, फिर से मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपीज में जो है इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा आपका जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डर भी है, आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्या करेगा मजबूत करेगा। ठीक है, बड़े भाई आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज 2.66 into 10 to the power minus 23 gram. The approximate mass of 1 billion of such oxygen atoms. ठीक है, अब दिया क्या है क्वेश्चन में, आपको दिया है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए कितना बेटा दिया है 2.66 into 10 to the power minus 23 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा एक एटम नहीं, अगर ऐसे 1 बिलियन एटम आ जाएंगे तो कितना वजन होगा। तो पहले तो हम ये समझे कि 1 बिलियन होता कितना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में आइए, आप जानते ही है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन और बिलियन। ठीक है, और बिलियन, अब गिनो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। एक फिर से कर लेता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, हम ट्रिलियन जगह लेते हैं और यहाँ पे आएगा ये बिलियन। ठीक है, तो ये आपका इतने एटम्स में कितना वजन होगा ये आपको बताना है। तो आपको सोचो पहली बार कि अगर एक चीज़ का वजन आपको पता होता है और 10 चीज़ का पता करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही बात यहाँ भी करनी है कि अगर 1 बिलियन का मास पता करना है तो इससे क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही कर लेते हैं, फिर से चेक करो बिलियन है कि नहीं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ 1 बिलियन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या करोगे भाई, आप इसका मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, इससे 1 बिलियन से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा 2.66 इंटू 10 की पावर -23 इंटू 1 बिलियन, कितने जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 और इंटू क्या लिखेंगे 10 की पावर 9, ये लिखने का तरीका होता है भाई। अगर 1 के बाद 9 जीरो है तो आप क्या पढ़ोगे 1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर 9। अब आप देखो बेटा ये 1 इंटू ये तो यही हो जाएगा 2.66 इंटू क्या है 10 की पावर -23 इंटू 10 की पावर 9, ये ग्राम्स में आएगा। ठीक है, अब आपने फिर से वही चीज़ पढ़ी, अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड होती मल्टीप्लाई में, तो बेस इसका भी 10 है, बेस इसका भी 10 है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो आप समझ पा रहे हो ना भाई, इसका बेस भी 10 है, इसका बेस भी 10 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब दोनों पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो वही कर देंगे भाई हम लोग, क्या आएगा 2.66 इंटू 10 की पावर -23 प्लस यहाँ पे कितना है 9। ठीक है, ये ग्राम्स है, बड़ा कितना दिया जाएगा 2.66 इंटू 10 की पावर -23 और +9 कितना होता है बेटा माइनस का 14, कितना होता है माइनस का 14 और ग्राम्स। यही हमारा आंसर है, यही क्या हमारा आंसर है। क्या आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा 2.66 इंटू
10 टू द पावर -14 ग्राम्स। ये 1 बिलियन ऑक्सीजन एटम्स का क्या होगा, वजन होगा या फिर मास होगा। समझ गए भाई सब लोग? समझ गए हैं तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन करिए कॉपीज के अंदर में। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उसके पहले आप ये बताइए, आप लोग जो है अपनी कॉपीज में प्रॉपर हर क्लास के नोट्स बना रहे हैं, वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बिना जो है वो आपका मैथ से प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को हर क्लास का नोट्स प्रॉपर अपनी कॉपीज में बनाना है। और सारे क्वेश्चंस जो आपकी किताब के पीछे दिए हुए हैं वो मैं कराता ही हूँ आपको, बट उसके बावजूद आपको एक दो बार खुद से भी उनको करना है, ठीक है। कि बिना प्रैक्टिस के जो मैथ्स है वो आपका हाथ में नहीं आने वाला है ना। बिना प्रैक्टिस के आप जो है वो प्रॉब्लम में ही रहेंगे, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या लिखा है भाई, द नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय -8 की पावर -1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 10 की पावर -1। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो भी मैंने 4-5 सवाल पहले आपको स्टार्टिंग में क्लास के करवाया। चलिए अपने आप ट्राई करिए इसको जरा, ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ क्विकली फर्स्ट ऑफ ऑल। कराया ना भाई, सेम क्वेश्चन कराया अभी आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलो देखो भाई, फिर से आप बोल दो कि लेट द नंबर इक्वल्स टू x, लेट द नंबर इज x। आप मान लो कि जो नंबर है आपका वो क्या है, x इज द नंबर, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है इस नंबर x का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, ताकि हमको ये मिल जाए। हमने कहा ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इस -8 की पावर -1 में एक नंबर मतलब कि x का मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट कितना मिल जाए, 10 की पावर -1 मिल जाए, ठीक है। फिर से वही बात, आप जानते हो कि -8 की पावर -1 है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, 1/-8 की पावर 1 हो जाएगा। उसको आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आ जाएगा ये कि 1/-8, या आप जानते हो माइनस साइन कहीं भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -1/8 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। इनटू x इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 1/10, क्या हो जाएगा 1/10। इतना समझ गए हो ना, आप बार बार बोलने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। x इंटू -1 बेटा क्या आ जाएगा, इधर कर रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका -x अपॉन ये कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 1/10। क्या आ गया भाई आपके पास, -x/8 इज इक्वल्स टू 1/10, ठीक है। अब आपको x निकालना है तो ये आप 8 उधर भेज दो, क्या आ जाएगा -x इज इक्वल्स टू 8/10, क्या आ जाएगा -x इज इक्वल्स टू 8/10। बट हमको -x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन चला आएगा -8/10, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है -8/10, ठीक है। -8/10 वो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग इससे कर दें तो रिजल्ट हमारा 10 की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, ठीक है। तो ऑन दिस नोट हमारा ये चैप्टर जो एक्सपोनेंट्स है वो खत्म हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लास को भी अच्छे से देखा होगा और आज वाली क्लास को भी आप लोग अच्छे से जो है फोकस तरीके से पूरा अटेंशन के साथ देख रहे हैं, ठीक है। अब क्लास को एंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि जो है ये चैप्टर को हम लोग आसानी से गुड बाय बोल सकें, ठीक है। चलिए, अब वो कुछ चीज़ें क्या हैं बेटा, वो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ये थी मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो, मैंने कहा कि अगर लिखा हो 2 की पावर 4 मान लो इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे कुछ लिखा हुआ है और आपसे बोल रहा है सिंप्लीफाई। क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई। तो बेटा आप जानते हो, आप इसे कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, आप लगाते हो x की पावर m इंटू x की पावर n, जो कि किसके इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है x की पावर m प्लस n, किसके इक्वल होता है
x की पावर n प्लस ए। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 1 और 2 सिर्फ 2 ही टर्म है, बट यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5। तो आप कहना चाहते होगे कि क्या सर हम इसको इकट्ठा में लगा सकते हैं? तो आप याद करो, मैंने कहा हाँ, अगर सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और सबके बेस सेम है तो आप एक ही लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली आंसर आप निकाल दोगे 2 की पावर 4 प्लस 3 प्लस -2 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, यहाँ सबका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14 -2। तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 12। ठीक है, तुरंत आ जाएगा। आपको ये नहीं करना है कि आप पहले इन दोनों में लगा रहे हो, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसका इसमें लगा रहे हो, फिर इन तीनों का जो रिजल्ट है उसका इसमें लगा रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत लेंदी खींच जाएगा, आपका क्वेश्चन जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है और बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, तो उनको एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, सेम चीज जो है वो आपकी अप्लाई होगी डिवीजन में भी। किसमें अप्लाई होगी? डिवीजन में भी। लेकिन उसमें क्या है आप खुद देखो, है ना, अप्लाई हो पाती है कि नहीं आप खुद से इमेजिन कर सकते हो। आपने लिखा 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। क्या आप एक साथ इसमें अप्लाई कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या इसमें भी हाँ कर सकते हो आप, लेकिन इमेजिन करने में मुश्किल होती है। देखो आप इसको लिखा आपने 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 7, इसको क्या लिखोगे अपॉन 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 3, ऐसे थोड़ा लिखते हो, ये कोई सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो कर सकते हैं इस वाले में भी, बट ऐसा ना ही क्वेश्चन आपको मिलेगा पहली चीज, और ना ही ऐसा करना फिजिबल है कि एक लाइन में हमने डिवाइड भी शो कर दिया। ठीक है, तो उस चीज को आप कहाँ यूज करेंगे? उस चीज को आप सिर्फ मल्टीप्लाई में ही यूज करेंगे। ये मैं आपको जो डूज और डोंट्स बता रहा हूँ कि क्या चीजें आप क्वेश्चन को करते समय यूज कर सकते हैं और क्या चीजें आप क्वेश्चन करते समय यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से आप कर लीजिए और फिर ये चैप्टर जो है आपका यहीं से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर a प्लस बी, ठीक है, अपॉन x की पावर ये कर लो आप a स्क्वायर, ठीक है, और आप कर लो इंटू एक्स की पावर माइनस का बी स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप जरा सॉल्व करके बताइए मुझे कि क्या आंसर आपका आएगा। बताओ। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम में पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। क्या आ जाएगी? पावर ऐड आ जाएगी। तो आएगा यहाँ पे x की पावर a माइनस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ? x की पावर, यहाँ पे बेस से पावर ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से डी बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? x की पावर 2b 2a सॉरी x की पावर क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा अपॉन x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिवाइड में जो ऊपर जाएगी पावर क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, तो आ जाएगा x की पावर 2a, ये हो जाएगी माइनस का a स्क्वायर, ये हो जाएगी प्लस का b स्क्वायर। तो आपका आंसर आ जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई बहुत टिपिकल वैसे सवाल नहीं करवाया मैंने, बस मैं चाहता था कि कभी आपको ए बी के फॉर्म में कुछ दे दे तो आपको घबराना नहीं है। हर जगह आपके वही सेम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होते हैं। क्या होते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, वो मैंने लास्ट क्लास में आपको करा रखा है, तो रिपीटेडली क्या करना है? आपको उनको रिवाइज करते रहना है। क्या करना है? रिवाइज करते रहना है। अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो इस तरह वेरिएबल्स के फॉर्म में हो,
आप उसको आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी नोट पे हमारा जो आज का चैप्टर जो है और आज का जो क्लास है वो क्या हो रहा है, ओवर हो रहा है। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, जो थ्योरी में आपको यहाँ पे देता हूँ उसको रिवाइज करते रहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑन दैट नोट, दैट्स फॉर ऑल टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।